हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र का गोचर, जो कि मकर राशि से हटकर अभी 7 मार्च को एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में हुआ है। तो उसका इफेक्ट आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली, जो भी आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। प्लैनेट वीनस, जो कि प्लैनेट है आपकी लाइफ में जो भी लग्जरी होती है, जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, वेदर इट्स ट्रैवल, वेदर इट्स ब्यूटी, योर वाइफ, योर मैरिड लाइफ, जो भी चीज़ें आपको भौतिक सुख सुविधा देती हैं वो वीनस डिनोट करता है। वीनस आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वाइफ को डिनोट करता है। वीनस जो भी आपको, जैसे परफ्यूम होते हैं, जो भी ब्यूटी की चीज़ें होती हैं जो हमारी आंखों को बहुत सुंदर लगती हैं, वो सब जो है वो वीनस डिनोट करता है। वीनस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो तंत्र साधना होती है या मंत्र जाप होता है वो भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो ऐसा वीनस, क्योंकि अभी वो है कैप्रिकॉर्न में, तो अब वो एक्वेरियस में आया है 7 मार्च से। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उसका असर मेष राशि वालों पर कैसा पड़ने वाला है। अगर आप मेष राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका सबसे इनकम जो होगी, जनरेट होगी, वो बहुत ही अच्छे, मतलब आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब प्रोफेशन में हो, कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको प्रॉफिट्स या आपको इनकम राइज, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। तो यहाँ आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा समय है। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी से आपको, आप कह सकते हैं कि आपका सोसाइटी में रुतबा भी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। सोसाइटी में जो लोग हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपका हो सकता है कोई ना कोई काम मिले। आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत अच्छा इस टाइम स्पेंड होने वाला है। और आपके अगर बड़े भाई बहन कोई हैं तो उनके साथ भी आपका मिल के कोई काम कर सकते हो, या उनके थ्रू भी आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है, या उनको भी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी पहले तो वो ठीक हो सकती है। अगर आपका कोई बच्चा है तो उसके साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, या अभी आप कोई कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ सुनेंगे अपने चिल्ड्रन के थ्रू। और आपका अगर स्टडीज़ में दिल लग सकता है इस टाइम, अगर बहुत ज़्यादा पहले फोकस नहीं हो पा रहा था तो अब आपका धीरे धीरे जो है वो चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है तो। अगर आप एक मतलब आपकी लव लाइफ है, आप बिलवड है कोई आपका, तो आपका उसके साथ भी आप टाइम स्पेंड अच्छा करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे ज़्यादा, मतलब आपका जो प्यार है वो बढ़ेगा। मतलब एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा आप संबंध बना के रखेंगे। आप सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है। आपका जो भी मनी जनरेट होगी उसके आप सेविंग कर सकते हो, या लिक्विड एसेट या कोई ज्वेलरी, इन आइटम्स में स्पेंड कर सकते हो। पार्टनर के साथ भी अगर आपको घूमने फिरने जाना है, या पार्टनर की भी हम कह सकते हैं कि उनकी जॉब में भी इंक्रीमेंट लग सकता है। हो सकता है कि उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी या इनकम में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी ठीक हो सकती है। तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, उनको लाल पुष्प चढ़ाने हैं, तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो, क्योंकि एक वर्क का प्लेस है 10th हाउस, तो आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, आपका मन बहुत लगेगा, क्योंकि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वो बहुत प्लेजेंट आपको लगेगा। आपको लगेगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कम से कम आपको फेस करने को मिलेंगी, रिजॉल्व हो जाएंगे इश्यूज। आपके कलीग्स आपके साथ देंगे, आपके सुपीरियर्स जो सीनियर्स हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपका मतलब वर्क प्लेस बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट आपको महसूस होगा। तो अच्छा आपका आउटपुट भी जनरेट होगा, रिकॉग्निशन के बहुत चांसेस हैं। और आपको अगर कोई आर्टिस्ट हैं आप, तो वहाँ पे आपकी इनकम जो है वो जनरेट होने के अलग अलग सोर्सेज बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर हम बात करें कार्यस्थल की आपके, अगर आप बात करें आपके होम एनवायरनमेंट की, क्योंकि फोर्थ हाउस में एस्पेक्ट है, तो आपका घर का माहौल भी इस टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप, हो सकता है आपकी मदर के साथ बॉन्ड अच्छा रहे, आपका घर में आप विजिट कर सकते हैं, मतलब प्लेजेंट रहने वाला है। ये टाइम जो है वो आपको खुशी देने वाला है। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आप खुश महसूस करेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि शांति वाला आपका ये जो है पीरियड है। बस आपको अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा लग्जरी में इन्वॉल्व होके, यानी कि भौतिक सुख सुविधा में ज़्यादा इन्वॉल्व होके जंक फूड या
जैसे कि मांस, मदिरा, इन सब का ज़्यादा सेवन करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज आपका ये जो टाइम है वो अच्छा है, बस अपने लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याएं को कुछ वाइट कलर का वाइट स्वीट्स आप उनको दान कर सकते हैं फ्राइडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है। 9वें भाव में सबसे पहले तो आपका लक आपका बहुत फेवर करेगा, स्पेशली आपका लेडी लक। अगर आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ या आपका कोई बिलवड है उसके साथ अच्छे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लक है बहुत ज़्यादा आपको फेवर करेगा। या अगर आप अपने बिलवड से नहीं मिले हैं तो हो सकता है इस टाइम आप कोई ट्रैवल कर रहे हो तो उनके साथ आपकी भेंट हो जाए, तो ऐसे होने के चांसेस हैं। हायर एजुकेशन की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, कोई पीएचडी लेवल का अगर आप स्टडी करेंगे सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके बहुत इंटरेस्ट जागेगा और आपके लिए अच्छा भी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं उस दिशा में वो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अभी रिलीजियस फेस जो है वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं और हो सकता है आप कोई यात्रा पे भी जाएं और आपके फादर के साथ भी आपका बॉन्ड जो है वो बेहतर होने वाला है पहले से। उनकी हेल्थ की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा। ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के भी यहाँ पे चांसेस हैं आपके। तो आपका ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें आइडिया जनरेशन, मतलब आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव चीज़ें आपको स्ट्राइक होंगी और उसको आप फुलफिलमेंट में लाने का सोचेंगे इस समय। तो बहुत ही अच्छा समय है इन सब चीज़ों के लिए। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके फूल यानी लाल फूल जो है उनको पुष्प जो है वो चढ़ाने हैं, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। तो 8वें भाव में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके इश्यूज जो है बढ़ सकते हैं। आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करना होगा। कोई पहले से प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत संभल के रहिएगा चीज़ों को, मतलब अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। आपकी मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। और हो सकता है कि आपकी इनकम जो है कभी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सडन प्रॉफिट देखने को मिले, या फिर कभी आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मिलेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होगी। स्पेशली अगर आप बिजनेस जैसे प्रोफेशन में हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि जैसे 8th हाउस जो होता है सडन इवेंट्स का होता है, तो सडन चीज़ें हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो संभल के ही कोई स्टेप लीजिएगा, बहुत किसी से कंसल्ट करके या प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही स्टेप कोई ना कोई उठाइएगा। आपके इस समय आपके फैमिली के साथ आपके संबंध जो है वो थोड़े बेटर हो जाएंगे। आप उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप लिक्विड एसेट्स में इस टाइम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तरीके के खाने का आपका मन कर सकता है, डिफरेंट कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं, बट सब कुछ सोच समझ के करिएगा, क्योंकि 8th हाउस में वीनस है तो आपका स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है अगर आपने आउट ऑफ द वे जाके जंक फूड खाया या कुछ आपकी बैड हैबिट्स हुई, तो इस तरफ आपको ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके उनको ऊपर आपको मिल्क यानी कि दूध उनके ऊपर चढ़ाना है। तो आपका ये जो समय है फ्राइडे के दिन ये करना है, तो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए आपके रोमांटिक रिलेशन बहुत अच्छा आपका रिलेशन रहेगा, यानी कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये समय अप्रोप्रिएट है। अगर आपका ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आपका रोमांस आपका पैशन इन्वॉल्व होगा, आप मतलब ज़्यादा अच्छा आपका बॉन्ड होने वाला है। काफ़ी प्लेजेंट समय आप महसूस इस टाइम करने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं स्पेसिफिकली, तो आपका बहुत अच्छा समय है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, या अगर बिजनेस सेटअप करने का कोई नया सोच रहे थे कुछ आइडियाज़ को अपने इम्प्लीमेंट करने का, तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है इन सब चीज़ों के लिए। इस टाइम आप अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देंगे, अपने श्रृंगार पे, अपनी कुछ ना कुछ साज सज्जा में, अपनी लुक्स पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा समय है। बस अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखिएगा, लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है हेल्थ रिलेटेड। तो अपनी हेल्थ का प्रॉपर आपको ध्यान रखना ही है।
आपको करना ये है कि आपको फ्राइडे के दिन छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको वाइट कलर का कुछ या तो वस्त्र दे दीजिए या वाइट कलर के स्वीट्स दान करेंगे तो आपका समय ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके छठे भाव में हुआ है। तो छठा भाव जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपके अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा आपके आउट ऑफ द हैंड भी जा सकते हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या डायबिटिक है तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्वीट्स पे कंट्रोल करिएगा। अपनी जो ज़ुबान है यानी आपका कुछ कुछ खाने का मन करे तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। ट्रैवल कर सकते हैं आप, फॉरेन ट्रैवल करने के इस टाइम ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं, बट उसको भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस काफ़ी क्रिएट हो सकते हैं इस समय। अननेसेसरी चीज़ों में भी क्रिएट हो सकते हैं एक्सपेंसेस, तो उस तरफ आपको थोड़ा सा संभल के रहना है एक्सपेंसेस की तरफ। आपका हो सकता है कोई मैटरनल रिलेशन आपके हो सकता है कोई आपकी मदर के साइड से रिलेशन जो है वो कोई आपके घर पे विजिट करे, या फिर आपका उनके साथ, या आप उधर जा सकते हैं उनके साथ, आपका बॉन्ड अच्छा हो सकता है। आपको अपनी वाइफ, अगर आपकी वाइफ है, अगर आप हस्बैंड है तो उनकी वाइफ की हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो उनको भी बोलिएगा कि वो अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करें, अदरवाइज उनकी भी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, मनमुटाव भी उनके साथ हो सकता है, तो पोलाइट ही रहिएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अप डाउन आपकी चलेंगी। अदरवाइज आपके अगर हम बात करें पेट, तो आप पेट का इस टाइम अगर कोई जैसे कि अपना डॉग कोई पेट लाने का सोच रहे थे तो वो अभी आप ला सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके लाल कलर के पुष्प जो हैं लाल रंग के उनको चढ़ाने हैं, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है। तो 5वें भाव में सबसे पहले तो कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ थोड़ी सी आपको चीजें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड होके 5th में बैठा है, 1st and 8th का, तो कुछ चीजें अच्छी, जैसे कि आपके पार्टनर बिलवड अगर कोई है उसके साथ बॉन्ड अच्छा होगा, आपके मैरिड लाइफ का भी बॉन्ड अच्छा होगा। लेकिन आपके बिलवड के साथ हो सकता है कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, सडनली कुछ ना कुछ हो जाए, या अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उनकी चिल्ड्रन की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर एक स्टूडेंट है तो फोकस करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। इंटरेस्ट की चीज़ें, जैसे कि जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट देती हैं, हॉबीज़ जो हैं वहाँ आपका दिल लगेगा, लेकिन स्टडीज़ में आप कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स की चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ख्याल रखनी है। अदरवाइज आपका बिलवड है तो आपके उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन इस टाइम हो सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, और इनकम के सोर्सेज भी आपके काफ़ी जनरेट होंगे, सोशल सर्कल आपका एनहांस होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी आपका। आप हो सकता है कि आप अपने चिल्ड्रन के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएं, फन एक्टिविटीज़ कोई करें, तो काफ़ी अच्छा समय भी है। बस आपको कुछ चीज़ों जो मैंने बताई हैं उनका ख्याल रखना है, और अपने चिल्ड्रन के हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को शुक्र का बीज मंत्र करना है 108 बार, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्लेजेंट इस टाइम महसूस करेंगे, आपका घर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, मदर के साथ बॉन्ड अच्छी रहेगी, आप अपने पार्टनर के साथ भी काफ़ी अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ आपका जो यूनियन है, जो बॉन्ड है वो अच्छा क्रिएट होने वाला है। हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिले, कुछ अच्छी खबर मिले, इसके भी चांसेस हैं हो। और बाहर से यानी फॉरेन से कोई ट्रैवल करे आपके घर में, ये भी हो सकता है। मतलब आपका जो घर का माहौल है इस टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, आप काफ़ी पीस ऑफ माइंड की जिसको कहते हैं वो आपको इस टाइम मिलने वाला है। और आप क्योंकि आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आप अपने वर्क पे भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और आपके जो रिजल्ट है वो आपके जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। मतलब आप उसमें अपना फोकस लगा पाएंगे अपने घर के एनवायरनमेंट शांत होने की वजह से। मतलब आपका वर्क एनवायरनमेंट भी ठीक से आपका निकलेगा। बस आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सब चीज़ें मिलेंगी तो आप भौतिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, अपनी हेल्थ को सफ़र मत कीजिएगा, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, लाइफस्टाइल को मेंटेन ही रखिएगा। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को शुक्र का बीज मंत्र करना है 108 बार, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 3रे भाव में हुआ है। तो 3रे भाव में सबसे पहले तो आपके लिए, क्योंकि वीनस जो 3rd हाउस में होता है, तो आपकी जो रिलेशन होता है अपने सिबलिंग्स के साथ वो इम्प्रूव होने वाला है, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं,
कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग जर्नीज भी आप इस समय कर सकते हैं। अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं, मास कम्युनिकेशन में हैं या कोई मार्केटिंग के फील्ड में है, वहाँ आपका जो है आपकी बोली, जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो इतनी प्लेजेंट होगी कि आपके काम जो है वो अपने आप बनने लगेंगे। यानी अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं कि आपका फ़ायदा ही, प्रॉफिट ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आप अपनी मेहनत के थ्रू आप जो है वो प्रॉफिट जनरेट करने के सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आपको अगर हो सकता है थोड़ी देरी हो, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। लक आपका फेवर करेगा। आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में बस आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है, स्पिरिचुअल रहना है, मेडिटेशन करना है, तो आपका ये जो चीज़ें हैं अपने आप देखेंगे बनती रहेगी। तो आपके लिए काफ़ी प्लेजेंट समय रहेगा। आपके फादर की हेल्थ को भी थोड़ा सा अपने फादर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना। उनके भी अगर फूड हैबिट्स प्रॉपर नहीं होंगी या कोई प्रॉब्लम पहले से है तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके फ्राइडे को लाल पुष्प उनको चढ़ाने हैं, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले तो आपकी वाणी जो है बहुत मधुर रहेगी। आपकी फैमिली में आपकी बॉन्डिंग अच्छी जनरेट होने वाली है, आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं उनके साथ। आपका डिफरेंट फूड ट्राई करने का बहुत मन करेगा, आप करेंगे भी, मल्टी कुजीन्स भी ट्राई करेंगे, लेकिन आप बस थोड़ा सा अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना, लाइफस्टाइल को अपना प्रॉपर मेंटेन रखना। अदरवाइज आउट ऑफ द हैंड कोई भौतिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपकी, जैसे मैंने बताया, बॉन्ड अच्छी होगी और आपके इनकम के सोर्सेज जनरेट होंगे, साथ ही साथ आपकी सेविंग्स जो आप जिसके आप प्लानिंग कर रहे थे वो आपकी जनरेट होने लगेगी। तो काफ़ी अच्छा समय है। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपकी इनकम भी हो सकती है। थोड़ा हो सकता है कि कभी कभी फ्लक्चुएशंस हो रिलेशंस में लेकर, स्पेशली इन लॉज के साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आपका ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है, फ्रूटफुल है। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याएं जो हैं उनको शुक्रवार को वाइट कलर की ड्रेस या वाइट कलर की स्वीट्स डोनेट करनी है, तो आपका समय जो है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके फर्स्ट हाउस में, पहले भाव में हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे पहले तो आप अपनी तरफ, आपकी लुक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, बेटर लुकिंग चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, मनी स्पेंड करेंगे। लक आपका फेवर करेगा, हो सकता है कोई आप लॉन्ग ट्रैवल भी कर लें। आपका मन जो है इस टाइम काफ़ी खुश रहेगा, काफ़ी अच्छा, आप हैप्पीनेस काफ़ी महसूस करेंगे, प्लेजेंट समय रहेगा और इनकम के सोर्सेज भी जनरेट होंगे, हैप्पीनेस के सोर्सेज भी जनरेट होंगे, तो आपका बहुत ही अच्छा समय है। बस आपको, क्योंकि आपको सब चीज़ें मिलेंगी, तो आप बहुत ज़्यादा हो सकता है भौतिक सुविधाओं में फंस के कुछ चीज़ें अपनी हेल्थ की इग्नोर कर दे, तो हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। वैसे तो आपका हेल्थ ठीक रहेगी, मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व चीज़ों में रहे तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपके पार्टनर के साथ भी आपका रिलेशन जो है वो बेटर होगा। उनके साथ हो सकता है कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करें, या हो सकता है कि आप उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो, या आप नया, अगर आपको कोई पार्टनर नहीं है तो हो सकता है आप उनसे मिलें, कोई ना कोई मुलाकात ऐसी हो सकती है। तो ये सब चांसेस इस टाइम क्रिएट हो रहे हैं। आपको करना ये है कि आपको शुक्र का बीज मंत्र करना है 108 बार शुक्रवार को, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस होंगे, या तो आपकी सुख सुविधा वाली चीज़ों में होंगे, या हो सकता है वो डिग्निटी पे डिपेंड करता है आपकी कुंडली में वीनस की क्या डिग्निटी है, तो एक्सपेंसेस अच्छे होंगे या आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके एक्सपेंसेस इस टाइम क्रिएट होने वाले हैं। हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोचें, लेकिन बहुत ही सोच समझ के ही आप ऐसा डिसीजन लीजिए, अदरवाइज अननेसेसरी आप हो सकता है एक्सपेंसेस कर बैठें। आपका रिलेशन जो है वो अच्छा मेंटेन होगा आपके पार्टनर के साथ, और आपका मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने के चांसेस हैं इस टाइम। और आपको बस अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आप हो सकता है बहुत इंडल्ज हो जाएं इन सब चीज़ों में, जो हैबिट्स होती हैं मांस मदिरा इन सब में, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हेल्थ वाइज। तो हेल्थ वाइज आपको बहुत ख्याल रखना है अपना, तो इस चीज़ का आपको बस ध्यान करना है। अदरवाइज आपके एक्सपेंसेस और आपकी हेल्थ को छोड़ के आपका ये जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। आपके वर्क एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है,
बस ऊपर नीचे थोड़ा चलेगा, क्योंकि 8th लॉर्ड आपका 12th में है, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके ही चलना चाहिए। आपको भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसकी तरफ जाना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके उनको लाल पुष्प चढ़ाने हैं और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज हमने शुक्र गोचर प्रभाव जो कि कुंभ राशि में कैसा होने वाला है, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली, किस साइन के हैं आप, वेरियस स्पाइसेस, इन सब के अकॉर्डिंगली जाना कि कैसे होने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।